हे, क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ का अगला पार्ट। भाई बहुत दिन हो गए, इस सीरीज़ में ब्रेक सा लग गया था, लेकिन अब मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करना बाकी है। तो गेम स्टार्ट हो गया, इसलिए भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ हैं आप, आ जाइए। ओए आगी, ले मैं आ गया। और भाई बता, आज हम क्या करने वाले हैं? भैया पिछले पार्ट में हमने अपने यहाँ के विलेजर्स से ट्रेडिंग करके एक ओसी एक्सप्लोरर मैप प्राप्त किया था। बस भैया हम उसी की तैयारी करेंगे और जाएंगे ओसीन एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि हम उस मॉन्यूमेंट को देख सकें। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी कैसी चीज़ें होती हैं उस मॉन्यूमेंट में। ओए आगी, मैंने सुना है ओशियन मॉन्यूमेंट के बारे में, लेकिन ज़्यादा नहीं जानता भाई। तू मुझे बताना कि क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। भैया वो ओशियन के नीचे एक मॉन्यूमेंट होता है जिसकी रक्षा करते हैं 3 एल्डर गार्डियन और बाकी उसके छोटे छोटे गार्डियंस, जिनके पास मैजिकल पावर होती है, इसलिए हमें उनसे बच के रहना होता है। तो उसकी तैयारी के लिए हम पहले पोशन बना लेते हैं। हमें बेसिकली 3 पोशन की ज़रूरत पड़ेगी भैया, जिसमें से पहला है वाटर ब्रीथिंग पोशन, दूसरा है हमको नाइट विजन पोशन की ज़रूरत पड़ेगी, और तीसरा है इनविजिबिलिटी पोशन की। हालांकि इनविजिबल होने के बाद भी वो हमें देख लेते हैं। फिर भी तैयारी के लिए मैंने ऑकवर्ड पोशन पहले से ही बना के रखा था। तो सबसे पहले हम करते हैं वाटर ब्रीथिंग पोशन की तैयारी, जिसमें हम 3 ऑकवर्ड पोशन नीचे रखेंगे और रोइंग स्टैंड में रखेंगे हम पफर फिश, जिससे हमें 3 मिल जाएंगी पोशन, वो भी वाटर ब्रीथिंग की। पर भैया इसकी ड्यूरेशन केवल 3 मिनट की होती है, इसलिए हमें इसे रेड स्टोन का यूज़ करके बढ़ाना पड़ेगा, जो 8 मिनट की हो जाएगी। मेरे पास इस चेस्ट में एक वाटर ब्रीथिंग पोशन पहले से रखी हुई है, जो हमें पहले मिली थी जब हमने बारी ट्रेजर को ढूंढा था, उस चेस्ट में मिली थी। तो अभी हम 3 और बना लिए हैं। मुझे लगता है कि ओशियन एक्सप्लोरर के लिए इतना काफ़ी होगा। बाकी हम इनविजिबल पोशन बनाएंगे गोल्डन कैरेट से, जो कि अभी मेरे पास 4 है। उसके अलावा उससे हम बनाएंगे इनविजिबल की पोशन। उसी पोशन में हम मिलाएंगे फर्मेंटेड स्पाइडर की आई, तब हमें इनविजिबिलिटी के पोशन मिल जाएगी। तो वाटर ब्रीथिंग की पोशन तो तैयार हो गई भैया, इसे रख लेते हैं। अब पहले बनाते हैं नाइट विजन की पोशन, जिसके लिए 3 ऑकवर्ड बॉटल को रख देते हैं पोशन को नीचे, और ऊपर रख देते हैं एक गोल्डन कैरेट, जिससे बन जाएगी हमारी नाइट विजन की पोशन। अरे हाँ मुन्ना, मुझे याद है पिछले बार तूने पूरी चीज़ बताई थी ब्रूइंग के बारे में। मुझे याद है कि सबसे पहले वाटर बोतल को नीचे रखना पड़ता है, इसमें हमें मिलाना पड़ता है। जो भी पोशन हमें बनाना है उसकी रेसिपी अलग अलग होती है, वही मिलाना पड़ता है। रेड स्टोन से इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, और अगर इसकी पावर बढ़ानी है तो उसमें हम ग्लो स्टोन भी मिला सकते हैं। अरे वाह भैया, आपको तो सब याद है। बढ़िया। ओए मुन्ना, एक और एडवेंचर, मज़ा आएगा मुन्ना। और क्या क्या रखेगा तू अपने साथ में? भैया ये मेरे लिए पहली बार है, इसलिए मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी सेफ्टी के लिए एक तलवार रखूँगा, एक पिकैक्स रखूँगा, और साथ में एक लकड़ी की बोट भी रखूँगा, जिससे हम वहाँ तक जाएंगे। और सेफ्टी के लिए एक और एक्स्ट्रा चेस्ट बना लूँगा, जिसमें सभी सामान रख दूँगा। ये देखिए भैया, मेरी नेदरवार्ट की फसल कितनी अच्छी हो गई है। बस भैया हो ही गया। उसके बाद हम फ्री होंगे। तो लगता है हमारी नाइट विजन की पोशन बन चुकी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं ब्रूइंग स्टैंड को। ये देखिए बन गई, और 8 मिनट की भी हो गई। ये इनविजिबिलिटी की बन गई, सॉरी। तो चलिए भैया, काफ़ी तैयारियां हो चुकी है, अब चलते हैं। अब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें वापस चेस्ट में रख देते हैं। चल अच्छा है मुन्ना, काफ़ी तैयारियां हो गई। अब हम
बाकी सामान भी रख लेते हैं। फिर मैप तूने कहाँ रखा है ये तो बता। भैया मैप ऊपर वाले कमरे में एक चेस्ट में रखा हुआ है, वहीं मैं अपने सारे मैप रखता हूँ। तो जब हमारा सब सामान तैयार हो जाएगा तो उस मैप को भी रख लेंगे। तो अभी मैं बना लेता हूँ चेस्ट, जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं वुड रख लेता हूँ और जल्दी से एक चेस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट भैया। वहाँ से जितनी भी चीज़ें मिलेंगी मैं वहीं रख लूँगा, क्योंकि वहाँ खतरा इतना होता है कि आप कई बार मर भी सकते हैं। तो फिर अब मैं बना लेता हूँ अपना चेस्ट, जो मैंने बना लिया। अब बाकी सामान को रख देता हूँ, इनकी ज़रूरत पूरी हो गई। और अब ढूंढते हैं हम अपनी तलवार, और साथ में पिकैक्स भी ढूंढ लेते हैं भैया। वहाँ जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, वरना वहाँ बहुत खतरा होता है भैया। ओए मुन्ना, ये ओशियन मॉन्यूमेंट्स में क्या बहुत सारा खजाना हमें मिलेगा? ज़रूरी नहीं भैया कि वहाँ खजाना मिले, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं है, लेकिन वहाँ हमें प्रिज़माइट्स और काफ़ी सारी नई चीज़ें मिल सकती है, जैसे कि स्पंज। और अगर आपको स्पंज मिल गया तो उसके साथ बहुत सारे यूज़ है भैया, जिससे आप अंडर वाटर घर भी बना सकते हैं। वहाँ जो स्पंज मिलेगा वो वेट स्पंज होगा, उसे आप फर्नेस में सुखा के ड्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस पानी में डालेंगे वहाँ के आसपास का पानी ये सोख लेगा। तो बढ़िया, आप इसकी मदद से एक अंडर वाटर बेस भी बना सकते हैं। ओए मुन्ना, बढ़िया है, मुझे तो सुनने में ही अच्छा लग रहा है। जब ये मिलेगा तब मुझे बताना कि हम कैसे इससे अंडर वाटर बेस बना सकते हैं। बिल्कुल भैया, वहाँ पर प्रिज़माइट से आप ग्लो स्टोन जैसा कुछ बना सकते हैं, जो कि लाइट का काम करता है। और वहाँ डेकोरेशन के लिए, हमारे घर के लिए काफ़ी सारे सामान मिल जाएंगे। तो भैया मैं नाइट विजन का पोशन तो बनाना ही भूल गया था, तो उसे जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी तैयारी तो मैंने कर ली है, बस वही बाकी है। ये इसलिए भैया क्योंकि वहाँ अंदर काफ़ी अंधेरा होता है और हमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि अंदर लाइट जलती रहती है, लेकिन उतनी रोशनी नहीं रहती। अगर हम नाइट विजन का पोशन पी लेंगे तो हमें काफ़ी रोशनी अंदर दिखाई देगी। तो भैया बस लगभग हो ही गया। देखिए बन गई। अब इससे बस ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं, फिर अपना काम हो जाएगा। फिर हम सब लेकर चलेंगे यहाँ से। ठीक है मुन्ना, मज़ा आएगा। अरे हाँ भैया, आपको तो मैं बताना भूल गया कि इसके बाद हम मैसा बायोम भी जाएंगे। वहाँ भी तो हमको एक्सप्लोर करना है ना। अभी तो हमको इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ करना है, काफ़ी कुछ करने को है, क्योंकि अभी तक हमने अलग अलग बायोम घूमा भी नहीं है। सभी बायोम की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, वो सबको हम जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो भैया हमारा पोर्शन तैयार है, चलिए इसे रख लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अरे वाह मुन्ना, अब हम फाइनली तैयार हैं, अब मज़ा आएगा। तो चलिए भैया चलते हैं हम। चलिए ऊपर चलते हैं। लेकिन अरे मैं तो खाना लेना भूल ही गया। चलिए जल्दी से हम कई वाटरमेलन ले लेते हैं, अरे वरना वहाँ तो तकलीफ़ हो जाती है भैया। वाटरमेलन सबसे अच्छी चीज़ है ले जाने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास खूब सारे हैं और हमें कोई तकलीफ भी नहीं होती। तो मैंने शायद यहीं पर मैप रखा था, ये रहा ओशियन एक्सप्लोरर मैप। अभी तो रात हो गई है तो थोड़ा सो लेते हैं भैया। देखिए अब सो गए हैं, अब सवेरे चलते हैं। सवेरे भी हो गई, तो चलिए अब चलते हैं। मैप कहाँ पर है ज़रा उसे देखूं, निकाल लूं। देखिए मैप को देखता हूं तो ये देखिए आपको ब्लू कलर का एक हाउस दिख रहा होगा, वही है हमारा ओशियन का मैप। और वाइट कलर में हमारी पोजीशन बढ़ी है। इससे तो पता लगता है कि ये काफ़ी पास है भैया। बस इसके डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। अब देखें ये कौन सा डायरेक्शन बता रही है, किस डायरेक्शन में जाना है ये। अच्छा, तो ये हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें इसी जगह जाना है।
तो भैया अब मैं बोट निकाल लेता हूँ। अब हम बोट से आगे जाएंगे और बोट से ही ढूंढेंगे कि हमारा मॉन्यूमेंट कहाँ पर है। तो ये रहा बोट। अब इसमें अबोर्ड हो जाते हैं। ये मैप बता रहा है कि हम बहुत पास में हैं। तो भैया वो रहा, दूर से दिख रहा है। उसका जो टॉप है वो चमकता रहता है क्योंकि उसमें लाइट ही लगी होती हैं। देखिए ये दिख रहा है हमें। तो यहीं पर हमको आना था। ओए मुन्ना, ये क्या हुआ? अरे मैंने अभी किसी को देखा था, वो क्या चीज़ थी? वो एक एल्डर गार्डियन था भैया। उसका मैजिक हुआ और हमें माइनिंग फटीग हो गई भैया, वो भी लेवल 3 की। और देखिए मैप भी यही बता रहा है, यही जगह है। ओए मुन्ना, ये माइनिंग फटीग क्या होती है और वो अचानक से कैसे आ गया? यही तो मैजिक है भैया एल्डर गार्डियन का। वो नहीं चाहता कि उसके बनाए मॉन्यूमेंट में कोई भी तोड़फोड़ करे, इसलिए वो माइनिंग फटीग डाल देता है। अगर आप किसी भी एल्डर के एकदम पास से गुजरेंगे तो आपको ये फटीग हो जाएगा, जिससे कि आप उस मॉन्यूमेंट में कुछ तोड़फोड़ नहीं कर पाएंगे। ओए मुन्ना, तो हम करेंगे कैसे? कोई चीज़ वहाँ से लेनी हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए भैया आपको तीनों एल्डर को मारना होगा, तभी उनका मैजिक ख़त्म होगा भैया। फिर आप जो चाहे वहाँ से निकाल पाएंगे। तो ये जगह ठीक लग रही है भैया, यहीं पर हम अपना चेस्ट रखते हैं और बाकी सामान भी यहीं रख देते हैं। बस उतना ही निकालेंगे जितने की ज़रूरत होगी। यहाँ आप अपना टेम्परेरी ठिकाना भी बना सकते हैं। अगर हम सभी चीज़ों को नीचे ले गए और मर गए तो वहीं अपना सामान छूट जाएगा, इसलिए हमें सावधान रहना होगा और इस चेस्ट में बाकी सामान को रखना होगा। तो पहले तीनों पोर्शन एक एक करके ले लेते हैं, कुछ खाना ले लेते हैं और साथ ही साथ एक एक पिकैक्स रख लेते हैं। फिर वहाँ से जो भी चीज़ हमें मिलेगी इसी चेस्ट में वापस ला के रख देंगे। देखिए अभी भी माइनिंग फटीग है, वो भी 3 मिनट के लिए। तो भैया तैयारी करते हैं वहाँ जाने की। अभी फ़िलहाल इस मैप को भी अंदर रख देते हैं और बाकी फालतू की चीज़ों को फेंक देते हैं। मेरा जो बोट है उसे भी ले आते हैं यहाँ पर। अरे ये क्या, रात हो रही है और मैं बेड लाना तो भूल ही गया। सबसे अच्छी बात यह है भैया कि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुझे अगली सुबह होने तक इसे स्किप करना होगा। तो लो भैया, मैंने स्किप कर दिया और सुबह भी हो गई। तो चलिए अब अपना काम स्टार्ट करते हैं और पहली बार हम घुसेंगे इस मॉन्यूमेंट के अंदर। तो अभी फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि एक एक पोर्शन को रख लेते हैं अपने पास में और खाना भी रख लेते हैं। उसके अलावा एक तलवार और एक पिकैक्स रख लेते हैं। और इसके बाद फिर हम अंदर घुसने का कोशिश करेंगे भैया। अरे वाह मुन्ना, मुझे भी मज़ा आएगा। पहली बार मैं कोई ओशन मॉन्यूमेंट देखूंगा। वहाँ बहुत खतरा होगा मुन्ना। हाँ भैया, गार्डियन और एल्डर गार्डियन से काफ़ी खतरा होता है। फिर भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है ओशन मॉन्यूमेंट। पहले तो हम अपनी नाव को वापस चेस्ट में रख लेते हैं, इसीलिए मुझे इसे मार के तोड़ना होगा। ये देखिए, ये हो गया छोटा और अब इसे नीचे गिर गया। अरे लाना होगा मुझे इसे। ये तो अंदर सीधे समुद्र में ही गिर गया। भागना होगा, खतरा हो सकता है यहाँ पर। तो चलिए अब मैं एक एक पोर्शन को एक एक बार पी लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं मॉन्यूमेंट के अंदर। जैसे ही हम इन्हें पिएंगे इनका टाइमर चालू हो जाएगा भैया। ये केवल 8 मिनट तक काम करेंगे, उसके बाद हमें फिर से वापस आना होगा। पिछले बार मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी जब मैं नज़र के अंदर गया था इसे पीकर। मैंने आर्मर पहना हुआ था और मुझे समझ ही नहीं आया कि ब्लेज मुझे कैसे देख पा रहे थे, इसलिए आर्मर मैं अपने साथ नहीं लाया। तो चलिए चलते हैं नीचे। ओए मुन्ना, सबका इफेक्ट हो गया क्या? देखिए देखिए भैया, अब जो ये
नाइट विजन का पोर्शन है उसके कारण हमें ऊपर से सब चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। ये देखिए फिर से माइनिंग फिटिंग। आप जितने बार जाएंगे उतने बार आपको ये फिटिंग होगी जब तक कि आप इन्हें मान नहीं देते। ये देखिए टॉप में तो पहला वाले की पूंछ भी दिख रही है, यानी एक एल्डर तो यहीं पर छुपा हुआ है। अब मुझे इसका एंट्रेंस ढूंढना होगा कि किस साइड से इसकी एंट्रेंस है, क्योंकि चाहते तो हम कोई भी ब्लॉक तोड़कर अंदर घुस सकते थे, लेकिन माइनिंग फटीग के कारण हम एक भी ब्लॉक नहीं तोड़ पाएंगे भैया। तो इसका एक एंट्री पॉइंट होता है, वो हमें ढूंढना होगा। किस साइड से है भाई, देखना होगा। अरे मुन्ना, ये तो काफ़ी अलग मटेरियल का बना हुआ लगता है। ये मटेरियल तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ भैया, ये काफ़ी अलग मटेरियल है। अरे मुन्ना, ये सामने कौन सी चीज़ है? अरे भैया, यही तो गार्डियन है। तो हमें जल्दी से ढूंढना होगा इसका एंट्रेंस, जो कि मिल गया मुझे। ये रहा इसका एंट्रेंस भैया। देखिए गार्डन हमारे पीछे पीछे आ रही है, पर ध्यान रहे भैया अंदर काफ़ी भूल भुलैया होती है। इसके कमरे एक जैसे लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता, तो अभी हमको ध्यान रखना होगा इसमें। ये एंट्री है भैया, यहाँ से अंदर घुसते हैं। और किनारे यहाँ टच करने से हमको ये पता चलेगा कि हमारी जो पावर्स है वो कितने देर तक रहेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। और हमारे नाइट विजन पोर्शन के कारण ये काफ़ी रोशनी वाला लग रहा है भैया, वरना यहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। अरे वाह मुन्ना, ये लाइट तो काफ़ी अच्छी है, इन्हें हम अपने घर में लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे भैया। लेकिन अभी हम इसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास माइनिंग फटीग है। यहाँ पर सब कमरे एक जैसे लगते हैं भैया, कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाना है, तो हमें अपना रास्ता ढूंढना होगा। वैसे हम ढूंढ क्या रहे हैं मुन्ना? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया हमें तीनों एल्डर गार्डियन को ढूंढना होगा और उन्हें एक एक करके मारना होगा, ताकि हम आराम से फ्रीली यहाँ घूम सके और जो भी चीज़ें हमें मिलेगी वो हमें ले सके। क्योंकि जब तक एल्डर गार्डियन है हमारे पास ये माइनिंग फटीग रहेगी और हम कोई भी चीज़ नहीं ले पाएंगे। अरे मुन्ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से जाना है, कहाँ आना है। हाँ भैया, ये काफ़ी बड़ा होता है, इसे हम अगले पार्ट में पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तो हम घूम लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या रखा हुआ है, क्योंकि तीनों एल्डर को मारने के लिए हमें खूब बड़ा एपिसोड चाहिए, जो इस पार्ट में तो पॉसिबल नहीं है। तीनों को हम अगले पार्ट में मारेंगे। तो अभी तो फिलहाल घूम लेते हैं कि कैसा है ये मॉन्यूमेंट, और आप भी देख लीजिए मॉन्यूमेंट कैसा होता है। ओके मुन्ना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर। वो इसलिए भैया क्योंकि अभी आपका किसी एल्डर या गार्डियन से कोई पाला नहीं पड़ा है, इसलिए आपको बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अरे वो बात नहीं है मुन्ना, यहाँ काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के मटेरियल हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे, और इनका कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इनका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है। मुझे तो लगता है कि इन्हें सब मैं अपने घर पे ले चलूँ और वहाँ डेकोरेशन करूँ। खासकर ये लाइटें मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अगर मुझे स्पंज दिख गया तो वो भी आपको दिखाऊंगा भैया। अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और हमें जल्दी भी करनी होगी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 3.5 मिनट में हमारी पूरी कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे और मर जाएंगे। ये देखिए भैया, ये बाहरी घेरा है। अभी हम यहाँ पहुँच गए। देखिए यहाँ पर हमको कोई ना कोई गार्डियन ज़रूर मिलेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एल्डर गार्डियन कैसा होता है। पर वो बहुत पावरफुल होता है, उसके पास मैजिकल पावर भी होती है। तो लगता है हम काफ़ी पास हैं उसके। मुझे लग रहा है वो यहीं कहीं आसपास ही है, क्योंकि हम इस चैम्बर के आसपास पहुंच गए हैं और यहीं ये वो गार्डियन होता है। अरे मुन्ना, मुझे दिख गया, वही है एल्डर गार्डियन।
ये तो बड़ी मछली टाइप की दिख रही है, मारते हैं इसे। मार मुन्ना, मार इसे, मार मुन्ना मार। मैंने कहा था ना भैया, बड़ी खतरनाक होती है, पर हम बेड लाना तो भूल ही गए, तो कोई बात नहीं, इसे हम अगले पार्ट में ख़त्म करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल्स यानी गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।